ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन गेट्स ब्लॉक्ड बाय द प्रिपरेशन, प्लान्स, इंटरप्रिटेशंस एंड एंटिसिपेशंस। ध्यान हमारी तैयारियों से, योजनाओं से, व्याख्याओं से और अनुमानों से बाधित हो जाता है। ये जो तैयारियां हैं, प्रिपरेशन है, प्लान है, हमारी योजनाएं, व्याख्याएं और हमारे अनुमान, इंटरप्रिटेशन, एंटिसिपेशन, प्रिपरेशन, प्लान, जिनकी बात सूत्र कर रहा है, ये ज़रूरी भी कभी लगते हैं, लेकिन ध्यान के मामले में जब हम इनको बहुत ज़्यादा जगह दे देते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए। फिर इन्हीं की वजह से ध्यान बाधित हो जाता है। कई जगह तो, कई संप्रदायों में तो इन तैयारियों पर ही इतना जोर दे दिया जाता है कि व्यक्ति ध्यान तक तो पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि उसको लगता है कि पहले ये सारी चीज़ें तो कर लें हम। बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर वो एक आसन साधने में ही लगा रहे तो उसको लगेगा पहले तो आसन ही साध लेना है, ध्यान तो बाद में आना है। फिर कपड़ा है और आसपास का वातावरण है, तमाम तैयारियाँ। पारंपरिक रूप से देखें तो जब कोई ऐसी ध्यान की गतिविधि में जा रहा होता है तो आसपास की तैयारी ही बड़ी ज़्यादा करनी पड़ती। जो पूजा है उसमें तो लोगों ने ऐसा बना ही रखा है कि पूजा प्रेम की अभिव्यक्ति हो, तो प्रेम तो कभी भी कैसे भी अभिव्यक्त हो सकता है, लेकिन उसकी तैयारी ही इतना विधि विधान, इतनी तैयारी कि भूल जाए व्यक्ति कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इतनी तैयारी भी क्या करनी है। ध्यान के लिए तो ध्यान की तीव्र प्यास ही पर्याप्त होती है। फिर सूत्र कहता है कि जो व्याख्याएं हैं और हमारे अनुमान हैं उनसे भी हमको मुक्त होना है, क्योंकि वो भी बाधा बनेंगे। अगर हम ध्यान को खास ढंग से इंटरप्रेट करेंगे तो वो इंटरप्रिटेशन हावी हो जाएगा हमारे ऊपर, व्याख्या हावी हो जाएगी। अनुमान कि ध्यान से क्या मिलेगा, ध्यान क्या लाएगा, ध्यान कैसे होगा, ये सारी चीज़ें भी ध्यान को ब्लॉक करेंगे, उसको बाधित करेंगे। इन सब चीज़ों को बहुत हमें सावधानी से देखना है, समझना है। तो ध्यान के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो गहरी प्यास है, उस पर अपना फोकस रखें। तैयारियों को रहने दें अपनी जगह, लेकिन इतना उनमें दिमाग ना लगाएं, नहीं तो उसी में उलझ के रह जाएंगे और ध्यान तो घटेगा नहीं। मेरे पास एक मित्र आते थे, उनको किसी ने कह दिया होगा इस खास आसन में ही ध्यान होगा। अब वो आसन लगाने में लगे थे। कह रहे मैं बहुत दिनों से इस आसन को करने की कोशिश कर रहा हूँ, आसन मेरा लग नहीं रहा। अब आसन नहीं लग रहा तो उनका ध्यान भी नहीं होगा। तो इसी तरह से चाहे कपड़ा हो, माला हो, सुगंध हो, ये सब सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य तो प्यासी होती है, किसी भी बात के लिए तीव्र प्यासी अनिवार्य है। ध्यान के लिए तो ये बिल्कुल ही अपरिहार्य है, उसके सिवा कुछ और हमें चाहिए ही नहीं होता। और अपनी व्याख्याओं से भी हमको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि व्याख्याएं भी हमको उलझा कर रख देती हैं। क्या इंटरप्रेट करेंगे हम ध्यान को लेकर, और अनुमान भी हम क्या लगाएंगे। बस इतनी ही बात अगर हमें समझ में आ जाए कि जीवन में हमको शांति चाहिए, जीवन में हमको ठहराव चाहिए, और इसके लिए तीव्र प्यास बस पर्याप्त है। फिर किसी अनुमान की ज़रूरत नहीं है, फिर किसी व्याख्या की ज़रूरत नहीं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ध्यान में व्याख्याएं कहाँ प्रवेश करती हैं, तुम देखो कि कुछ भी ध्यान में घटे लोग उसको इंटरप्रेट करने में लगे। अब ऐसा हुआ तो इसका क्या मतलब है, ध्यान में अब यहाँ पर हमारे कंपन हुआ तो इसका क्या मतलब है, हमें यहाँ रोशनी दिख गई तो उसका क्या मतलब है, तो हमें ये ऊर्जा का अनुभव हुआ तो इसका क्या मतलब है। तमाम तरह की बातें लोग उनको इंटरप्रेट करने में ही लगे हैं, जबकि वो बिल्कुल व्यर्थ की चीज़ है। उससे बिल्कुल ही हट जाना है, और इन सब बाधाओं को हटा देते हैं तो ध्यान बिल्कुल अबाधित नदी की तरह बहने लगता है। तो ध्यान है ही ऐसा नदी की तरह बहता हुआ, बिना किसी बाधा के। बाधाओं की चट्टानें तो हम ही डालते हैं, योजनाओं के माध्यम से भविष्य डाल देते हैं। तो
तो ये सब चीज़ें हटा लें। हटाने का अर्थ यही कि उनके प्रति जागरूक हो जाएं। इतना बेईमानी भी नहीं है, जितना ज़रूरी हो उतना बस उपयोग में लाएं और अपनी प्यास पर फोकस्ड रहें। फिर ध्यान अबाधित नदी की तरह बहता रहेगा।